गुड इवनिंग बच्चों। आइए हम लोग एक क्लोज टेस्ट को देखते हैं। ठीक है, आज आपका ये 17वां क्लोज टेस्ट है, 17th क्लोज टेस्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 16 क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर चुका है। ठीक है ना, हम लोगों ने कर लिया है, सॉल्व कर लिया। आज आपका ये 17वां क्लोज टेस्ट है और हम लोग ये जो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं पूरे डिटेल में सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आंसर को डिस्कस करते हैं, आंसर को तो डिस्कस करते ही हैं, साथ में उसके बाद जो 3 ऑप्शन बचता है उस तीनों ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। यानी कि हम लोग चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं और पूरे डिटेल्ड वे में डिस्कस करते हैं। ये आंसर हुआ, बाकी तीनों क्यों नहीं हुआ आंसर, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी कड़ी में चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। हर बार की तरह आपको बतलाते हैं कि जब भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना चाहिए तो एक बार पढ़ लेना चाहिए, थॉरोली एक बार पढ़ लेना चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये क्लोज टेस्ट किस बारे में कही जा रही है, ये इस क्लोज टेस्ट में किस बारे में बात हो रही है, इसका टेंस क्या है, इसका थीम क्या है, पॉजिटिव टोन, इसका टोन क्या है, पॉजिटिव टोन है या निगेटिव टोन है, ये सब पता चल जाता है। और इसी के आधार पर हम लोग ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं या उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लोज टेस्ट को। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्लोज टेस्ट है, ये प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट है। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि इस क्लोज टेस्ट को एक बार आप खुद से बना लीजिए, एक बार आप खुद से बनाइए और उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब आप देखिएगा कि आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है। ठीक है, तो आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से इसको सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। चलिए, उम्मीद है आपने क्लोज टेस्ट को देख लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ तोड़ के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब आप इसको पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्लोज टेस्ट किस बारे में है। तो ये क्लोज टेस्ट है हमारे एंसेस्टर्स के बारे में है कि प्राचीन काल में हजारों लाखों करोड़ों साल पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे रहते थे, क्या उनका दिनचर्या था, ये सब चीज था, उसके बारे में ये सारा का सारा क्लोज टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है पास्ट डैश अस इन अंडरस्टैंडिंग आर प्रेजेंट वर्ड इन अ डैश बेटर वे। अब एक बात समझिएगा, देखिए यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये अस जो लिखा हुआ है, ये अस आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है। ये आपको पता है अस जो होता है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है, वी सब्जेक्ट होता है और अस आपका ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो पास्ट लिखा हुआ ये पास्ट आपका सब्जेक्ट है, यहां पर ये आपका सब्जेक्ट है। एक बात समझिएगा, कोई भी वर्ड जो होता है इंग्लिश का, कोई भी वर्ड बाय डिफॉल्ट एक नाउन होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ड इंग्लिश में जितना भी वर्ड है बाय डिफॉल्ट एक नाउन होता है। तो देखिए यहां पर ये पास्ट लिखा हुआ, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो बीच में आपका निश्चित रूप से कोई ना कोई वर्ब ही आएगा। ठीक है ना कोई एक वर्ब ही आएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि, और देखिए यहाँ पर सब हेल्प करने वाला वर्ब है, सारा का सारा क्या है, हेल्प करने वाला वर्ब है। यानी कि हेल्प करता है, पास्ट जो है वो मदद करने का काम करता है। किस चीज में मदद करने का काम करता है, इन अंडरस्टैंडिंग आर प्रेजेंट वर्ल्ड। कह रहा है कि हमारा ये जो प्रेजेंट वर्तमान का वर्ल्ड है, दुनिया है, उसको समझने में पास्ट मदद करता है, मदद करने वाली बात हो रही है। ठीक है ना, तो अब एक बात समझिए, ये देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना, सिंगुलर है, नाउन है और ये नाउन आपका सिंगुलर है। तो आप पढ़े हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो जो वर्ब होता है, वर्ब होती है, वो वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर सिंगुलर होना चाहिए तो ये जो हेल्प लिखा हुआ ये वाला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि ये आपका प्लूरल है। कोई भी वर्ब अगर बेस फॉर्म में लिखी होती है तो वो आपका प्लूरल होता है। वर्ब में जब हम लोग एस या एस लगाते हैं तभी वो सिंगुलर होता है। तो ये वाला आपका यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब देखिए ये आपका सिंगुलर लिखा हुआ है, ये भी सिंगुलर लिखा हुआ और ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल हम लोग नहीं समझते हैं, उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। अब होने का तो ये तीनों हो सकता है। ठीक है ना, हेल्प्स भी हो सकता है, हेल्प भी हो सकता है, इज हेल्पिंग भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। ठीक है ना, ग्रामेटिकली वहां पर तीनों हो सकता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि वहां पर तीनों तो हो नहीं सकता है, एक ही होगा कोई। तो अब समझिए, देखिए कह रहा है
पास्ट जो है वह मदद करता है, हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड को समझने में मदद करता है। तो बताइए ये एक फैक्ट है कि नहीं है? क्या है? फैक्ट है। पास्ट का अध्ययन करते हैं ताकि हम प्रेजेंट वर्ल्ड को क्या कर सके, समझ सके। तो ये आपका क्या है, एक फैक्ट है। और जितना भी फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, ये सब आप पढ़े हैं, सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए आपका यहाँ पर क्या है, ये वाला टेंस है, एक ही टेंस है। क्योंकि ये वाला यहां से यहां तक क्या था, एक फैक्ट है कि पास्ट जो है वह मदद करता है हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड को समझने में, ये एक फैक्ट है। और जितने भी फैक्ट्स होते हैं, सारे फैक्ट को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। क्लियर? अब एक बात और समझ लीजिए, देखिए यहां पर ये अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ, ये V4 है। अगर कहीं भी V4 लिखा होता है तो वो V4 आपका नाउन भी हो सकता है, वो V4 आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, और वो V4 आपका मेन वर्ब भी हो सकता है। तो कोई भी V4 मेन वर्ब के रूप में तभी यूज होता है जब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वॉज, वर ये सब लिखा होता है, तभी वो आपका मेन वर्ब होता है, अन्यथा वो मेन वर्ब नहीं होता है। तो देखिए इसके पहले कहीं भी इज, एम, आर, वॉज, वर तो है नहीं, इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है। अब देखिए यहां पर इन आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये आपका इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन आपका नाउन है। ये जो अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ये अंडरस्टैंडिंग आपका यहाँ पर नाउन है। और V4 का यूज जब नाउन के रूप में करते हैं तब वो जिरंड कहलाता है। इसका मतलब ये जो V4 लिखा हुआ ये आपका क्या है, जिरंड है। और जिरंड कहने का मतलब नन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। और नन फाइनाइट वर्ब आपका सेमी वर्ब होता है, इसका अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो आवर प्रेजेंट वर्ल्ड लिखा हुआ, ये वाला आवर प्रेजेंट वर्ल्ड लिखा हुआ, ये आपका नाउन है, और ये ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? तो इस अंडरस्टैंडिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, जिरंड है, सेमी वर्ब है, यानी कि नन फाइनाइट वर्ब है, और नन फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो आवर प्रेजेंट वर्ल्ड लिखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है इस अंडरस्टैंडिंग वर्ब का, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या हो गया आंसर? आंसर ये हो गया कि पास्ट जो है वह हमारी मदद करता है। पास्ट मदद करता है किस चीज में? अंडरस्टैंडिंग करने में, हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड को अंडरस्टैंडिंग करने में, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा इन अ डैश बेटर वे, इन अ डैश बेटर वे ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, यहां पर देखिए कह रहा है कि ए लिखा हुआ है और यहां बेटर लिखा हुआ है, ठीक है ना, बेटर वे लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर ये जो नाउन लिखा हुआ है, ये जो आपका यहां पर ये नाउन लिखा हुआ है, नाउन के पहले देखिए ये जो बेटर लिखा हुआ ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है। अब एक बात समझिएगा, हम लोग बोलते हैं ऐसे, हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं वेरी गुड, हम लोग इस तरह से लिखते हैं वेरी गुड, और ऐसे भी लिखते हैं मच बेटर, वेरी गुड और मच बेटर हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये गुड आपका पॉजिटिव डिग्री है और ये बेटर आपका कॉम्परेटिव डिग्री है। तो अगर कहीं भी कोई पॉजिटिव डिग्री होता है तो पॉजिटिव डिग्री के पहले हम लोग वेरी का यूज करते हैं, और अगर कहीं पर कोई कॉम्परेटिव डिग्री होता है तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हम लोग मच का यूज करते हैं। तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी का यूज किया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री के पहले हम लोग वेरी का यूज करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर कोई कॉम्परेटिव डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर कोई कॉम्परेटिव डिग्री है तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हम लोग मच का यूज करते हैं। ये चीज आप जानते हैं। तो देखिए यहां पर ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, तो कॉम्परेटिव डिग्री है तो आपका क्या हो जाएगा? मच बेटर वे कह रहा है। अब समझिए, अब क्या कह रहा है कि पास्ट जो है वो हमारी मदद करता है किस चीज में? इन अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट वर्ल्ड, हमारे वर्तमान वर्ल्ड को, वर्तमान दुनिया को, प्रेजेंट वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। किस तरह से? इन अ मच बेटर वे, और बेहतर तरीके से, और बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो पास्ट मदद करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है इफ वी नो। अब इफ लिखा हुआ है, इफ कंडीशन है, यानी कि हमको नहीं पता है। कह रहा है इफ वी नो डैश आर एंसेस्टर्स लीव। कह रहा है कि अब ध्यान दीजिएगा, एक बात देखिएगा, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन आपका यहां पर सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, और ये वाला पोर्शन देखिए आपका यहां पर वर्ब है।
ठीक है ना, ये वाला वर्ब है, और यहां भी देखिएगा ये वाला सब्जेक्ट है और ये वाला वर्ब है, और दो सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस यहां पर ये है और एक सेंटेंस यहां पर ये है, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आपका इफ यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या चाहिए, सोचने वाली बात है, यहां पर हमको क्या चाहिए। तो देखिए सब जगह देखिए यहां पर जितना भी ऑप्शन लिखा हुआ सबका सब आपका एडवर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब है, तो हमको यहां पर क्या चाहिए, एक एडवर्ब लिखा हुआ है, एक एडवर्ब हमको चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए एडवर्ब कौन सा होगा, तो देखिए क्वेश्चन सॉरी पैसेज में कह रहा है इफ वी नो, यदि हमें यह पता चल जाए, इफ वी नो यानी प्रेजेंट की बात हो रही है कि यदि हमें यह पता चल जाए, क्या पता चल जाए, डैश आर एंसेस्टर्स लिव्ड, हमारे यहां रहने की बात हो रही है कि हमारे एंसेस्टर्स रहते थे। ठीक है ना, अब यहां पर ब्लैंक में लिखा हुआ है कैसे रहते थे, क्यों रहते थे, क्यों वाला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया कि हमारे एंसेस्टर्स क्यों रहते थे। यदि हमें यह पता चल जाए कि हमारे एंसेस्टर्स क्यों रहते थे, ये तो इलॉजिकल वाली बात है कि हमारे एंसेस्टर्स क्यों रहते थे, ये तो कोई तुक ही नहीं हुआ, तो ये वाला ऑप्शन तो सबसे पहले छाटेंगे, ये वाला हमारा ऑप्शन सबसे पहले छाटेंगे। ठीक है, व्हेन कब रहते थे, वेयर कहां रहते थे, तो अब देखिए एक तरह से कहिए तो तीनों हो सकता है, लेकिन चूंकि रहने की बात हो रही है हम लोग जानते हैं इस चीज को। देखिए कह रहा है कि इफ वी नो, यदि हमें पता चल जाए, इसका मतलब हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, इफ लिखा हुआ है, इफ का मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, एग्जैक्ट क्या चीज हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, कि हमारे एंसेस्टर्स कहां रहते थे, ये तो हमें एग्जैक्ट पता है, हमारे एंसेस्टर जंगल में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, पेड़ पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ये तो हमें पता है। कब रहते थे, हजारों लाखों साल पहले, ये भी पता है, लेकिन हमें पता नहीं है, तो क्या पता नहीं है, एग्जैक्ट क्या पता नहीं है, कैसे वो रहते थे, हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे। इफ वी नो हाउ आर एंसेस्टर्स लिव्ड, यदि हमें पता चल जाए कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, तो यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ हाउ ही आएगा। ठीक है ना, कि हमारे एंसेस्टर्स, यदि हमें यह पता चल जाए कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, या और, ठीक है ना, और डैश द वॉर्स वर वेज्ड। अब देखिए यहां पर ये वाला आपका सब्जेक्ट है, ये वाला वॉर्स जो लिखा हुआ ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है। अब देखिए वॉर का मतलब होता है बड़ी बड़ी लड़ाइयां, ठीक है ना, युद्ध। वेज, अब देखिए कोई भी चीज स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम लोग बिगिन का यूज करते हैं, स्टार्ट का यूज करते हैं, कमेंस का यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, स्टार्ट होने का अंग्रेजी बहुत सारा वर्ड है। लेकिन अगर कहीं पर कोई लड़ाई स्टार्ट होती है तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है, वेज का यूज होता है, वेज वॉर अगेंस्ट कंट्री, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना। तो अगर लड़ाई स्टार्ट होती है, युद्ध स्टार्ट होता है, तब उसके लिए हम लोग वेज का यूज करते हैं। ठीक है, या डैश द वॉर्स वर वेज्ड, लड़ाई शुरू हुई थी। अब शुरू हुई थी हमको ये पता करना है, यहां भी देखिए हमको एडवर्ब भी चाहिए, यहां भी एडवर्ब भी चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहां पर वर्ब लिखा हुआ है, सब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है, तो यहां पर तो हमको सब्जेक्ट चाहिए नहीं, लेकिन हु देखिए आपका सब्जेक्ट है, ये हु आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो सबसे पहले खत्म हो गया। व्हिच आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन का दो ही काम होता है, या तो सब्जेक्ट होना या ऑब्जेक्ट होना, हमको यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, और ये आपका पैसिव में लिखा हुआ, पैसिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है ना, अब या तो हो सकता है कि व्हाई और या व्हेन, ठीक है ना, ये हो सकता है। देखिए पैसेज में क्या कह रहा है कि यदि हमें यह पता चल जाए कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, या हमें यह पता चल जाए कि कोई भी लड़ाई कब शुरू हुई या क्यों शुरू हुई, कोई भी लड़ाई कब शुरू हुई ये हमको पता होता है, एग्जैक्ट डेट हमको पता होता है कि कोई भी लड़ाई कब शुरू हुई, लेकिन क्यों शुरू हुई कोई भी लड़ाई ये एग्जैक्ट नहीं पता होता है। कब शुरू हुई ये एग्जैक्ट पता होता है, लेकिन उसका शुरू होने का रीजन क्या है, कोई आदमी कोई रीजन बतलाता है, कोई आदमी कुछ रीजन बतलाता है, तो एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई भी लड़ाई क्यों शुरू हुई और हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, तो यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ आएगा क्या, वाई, वाई द वॉर्स वर वेस्ट। अगर हमें ये सब पता चल जाए, क्या क्या चीज, दो चीज पता करने की बात हो रही है, कौन कौन सी चीज, कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे और कोई भी लड़ाई क्यों शुरू हुई, तब इससे क्या होगा, इससे होगा वी कैन अंडरस्टैंड द टूडेज वर्ल्ड, हम लोग आज की दुनिया को समझ सकते हैं। यदि हमें ये दोनों चीज पता चल जाए तो हम आज की दुनिया को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, यहां भी हमको हाउ का रिप्लाई है,
कैसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, हमारे दुनिया को कैसे समझ सकते हैं। तो यहां पर हमको हाउ का रिप्लाई चाहिए, एडवर्ब चाहिए, यहां पर हमको क्या चाहिए, एडवर्ब, ठीक है ना, हाउ का रिप्लाई। अब एक बात समझिएगा, देखिए एक वर्ड आपका होता है गुड, ठीक है ना, और एक वर्ड होता है आपका वेल, गुड और वेल। ये जो गुड होता है ये गुड आपका एडजेक्टिव होता है, और ये जो वेल है वेल आपका यहां पर क्या होता है, एडवर्ब होता है। और दोनों का कॉम्परेटिव जो होता है बेटर होता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का कॉम्परेटिव आपका बेटर होता है और दोनों का सुपरलेटिव आपका बेस्ट होता है। समझिएगा, पॉजिटिव डिग्री में गुड और वेल ये अलग अलग होता है, पॉजिटिव डिग्री अलग अलग होता है, लेकिन ये जो बेटर है ये आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, बेस्ट आपका एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। पॉजिटिव डिग्री में अलग अलग होता है। तो यहां पर हमको एडवर्ब की जरूरत है, एडवर्ब की जरूरत है, तो गुड तो हो ही नहीं सकता है, गुड आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, हमको चाहिए यहां पर क्या, एडवर्ब। बेटरमेंट लिखा हुआ है, अगर किसी वर्ड के अंत में MENT लिखा होता है तो वो वर्ड हमेशा नाउन ही होता है। यहां पर हमको नाउन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये वर्ड आपका ऑलरेडी एक नाउन है। दो नाउन आएगा तो दो नाउन एक साथ आ नहीं सकता है, बिना कंजंक्शन के या प्रीपोजिशन के आ नहीं सकता है, तो नाउन की जरूरत है ही नहीं। तो ये वाला बेटरमेंट वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी वर्ड के अंत में MENT लगा होगा, देखिए MENT लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वर्ड के अंत में MENT लिखा हुआ रहे, NESS लिखा हुआ रहे, ISM लिखा हुआ रहे, SHIP लिखा हुआ रहे, ये लिखा होता है, ANCE लिखा हुआ रहे, ENCE लिखा हुआ रहे, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। अगर ये सब लिखा होता है तो समझ जाइए कि वो वर्ड आपका हमेशा नाउन ही होता है, ठीक है। तो देखिए MENT लिखा हुआ ये नाउन है, तो यहां पर हमको नाउन की जरूरत है ही नहीं, यहां हमें एडवर्ब की जरूरत है। तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए या तो वेल होगा या नहीं तो क्या होगा, बेटर हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका पॉजिटिव डिग्री है और ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। अभी आपको बतलाए थे कि बेटर जो होता है ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, वेल आपका एडवर्ब होता है, लेकिन ये आपका एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। तो यहां पर ये एडवर्ब हो सकता है, ये भी आपका एडवर्ब है। अब समझिएगा, देखिए कह रहा है कि यदि हमें यह पता चल जाए कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे या कोई भी लड़ाई क्यों शुरू हुई, तब हम प्रेजेंट वर्ल्ड को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जितना अभी जानते हैं, जितना पहले जानते थे उससे बेहतर तरीके से। तो यहां पर देखिए कंपैरिजन है, कंपैरिजन है, पहले और अभी के वर्ल्ड में क्या है, कंपैरिजन है। और कंपैरिजन के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। वेल आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, बेटर। हम लोग प्रेजेंट दुनिया को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। यदि हमें ये सब पता चल जाए तो हम लोग प्रेजेंट दुनिया को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। एंड गेट आइडियाज, और हम आइडिया प्राप्त कर सकते हैं फॉर अ डैश फ्यूचर, भविष्य का। और भविष्य के लिए हम लोग आइडिया प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह का भविष्य, सोचने वाली बात है कि अगर हम प्रेजेंट दुनिया को अगर हम समझ लेंगे तो हम फ्यूचर के लिए, किस तरह का फ्यूचर है। देखिए आर्टिकल ए लिखा हुआ और ये आपका नाउन है, तो बीच में आपका एडजेक्टिव आएगा। तो किस तरह का फ्यूचर होगा उसका हम आइडिया प्राप्त कर सकते हैं। तो बेहतर फ्यूचर का, हम कैसा, बेहतर फ्यूचर का। अब देखिए आर्टिकल है और नाउन है, आर्टिकल और नाउन के बीच में पॉजिटिव डिग्री ही आता है। आर्टिकल और नाउन के बीच में यहाँ पर ए लिखा हुआ है और यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव डिग्री ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है। तो आप अब देखिए ये फेरी लिखा हुआ, फेरी का मतलब क्या होता है, परी। ये नाउन है और ये भी नाउन है, दो नाउन एक साथ आ ही नहीं सकता। तो ये फेरी वाला ऑप्शन तो आपका सबसे पहले खत्म हो गया, ठीक है। फेयरेस्ट लिखा हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का यूज हमेशा ही दो से अधिक के लिए किया जाता है, यहाँ पर दो से अधिक है ही नहीं। ये सुपरलेटिव डिग्री वाला ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अब फेयरर हो सकता है या नहीं, तो क्या होगा, फेयर हो सकता है। तो फ्यूचर आपका एक ही फ्यूचर है, दो फ्यूचर नहीं है कि दो के बीच में हम एक की तुलना करेंगे। फ्यूचर कितना है, एक ही फ्यूचर है। तो एक के लिए हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, फेयर। तो देखिए क्या कह रहा है यदि हमें पता चल जाए कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे या कोई भी लड़ाई क्यों शुरू हुई, तब हम प्रेजेंट वर्ल्ड को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बेटर वे में समझ सकते हैं और आइडिया प्राप्त कर सकते हैं। फेयर फ्यूचर के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए आइडिया हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए कह रहा है कि what appears to dash as wrong today, कह रहा है appears मतलब लगना, मालूम पड़ना, ठीक है ना। appear मतलब होता है, देखिए appear का दो अर्थ होता है। एक appear का अर्थ होता है प्रवेश करना, किसी चीज में प्रवेश करना, ठीक है ना। एग्जाम में प्रवेश करना, अपियरिंग कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं होता है, रूम में प्रवेश करना। और एक appear का अर्थ होता है लगना या मालूम पड़ना, इसको समझ लीजिएगा। appear एपियर, एपियर का दो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है लगना, मालूम पड़ना। एपियर का अर्थ होता है लगना, मालूम पड़ना, और एक एपियर का अर्थ होता है प्रवेश करना। एक एपियर का अर्थ होता है प्रवेश करना। अब एक बात समझ लीजिएगा, एपियर का अर्थ जब लगना या मालूम पड़ना होता है तब ये स्टेटिव वर्ब होती है, ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। इट इज अपियरिंग टू मी, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अपियर का अर्थ जब प्रवेश करना होगा तब उसमें आप आईएनजी लगा सकते हैं। यहां पर प्रवेश करना जब होगा तब इसमें आप आईएनजी का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इसका अर्थ लगना या मालूम पड़ना होगा तब ये स्टेट को बतलाता है, इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखिएगा, जब लगना या मालूम पड़ना होगा तब ये आपका स्टेटिव वर्ब होता है, तब ये आपका स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब होने के कारण इसके साथ आप आईएनजी का यूज मत कीजिएगा। तो वही यहां पर लिखा हुआ व्हाट अपियर्स टू डैश, कह रहा है कि जो प्रतीत होता है एज रॉन्ग टुडे, जो आज प्रतीत होता है गलत, जो आज गलत प्रतीत होता है, अब किसको गलत प्रतीत होता है, अब हमको ये पता करना है, ठीक है। अब एक बात समझिए, देखिए यहां आपका ये प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, ये प्रीपोजिशन, और आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज होता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। तो देखिए यहां पर दे लिखा हुआ, दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। हिम का मतलब हो गया कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देम का मतलब हो गया 2 3 4 5 आदमी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हिम और देम है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में स्पीकर शामिल नहीं होता है, लेकिन यहां पर अस लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए पूरा का पूरा जब पैसेज आप देखिएगा तो उसमें हर जगह देखिएगा वी का यूज किया है। राइटर जो है एक जनरल परसेप्शन बतला रहा है जो कि सबों के लिए है, किसी खास के लिए नहीं है। जैसे कि देखिए ये वाला देखिए, कह रहा कि पास्ट टीचेज अस, देखिए यहां पर अस लिखा हुआ, पास्ट हमें सिखाता है, हमें मतलब क्या, सबको, हर जगह देखिए, जहां भी देखिएगा आप, यहां भी इसको देख लीजिए, देखिए यहां भी देखिए आपका अस लिखा हुआ है, यहां पर वी का अस हो गया, यहां पर देखिए यहां पर आवर लिखा हुआ है, हर जगह देखिएगा, हर जगह देखिए यहां पर देखिए वी का यूज किया गया है, हर जगह जहां भी देखिएगा। तो ये राइटर जो है ये सबके बारे में बात कर रहा है, किसी खास आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सबके बारे में बात कर रहा है। यहां भी देखिए वी का यूज किया गया है, सबके बारे में बात कर रहा है। तो अगर ये सबके बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब वहां पर बताइए दे या देम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ये अस ही होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या हो सकता है, अस ही हो सकता है, ठीक है, अस। तो क्या कह रहा है कि what appears to us as wrong today, कह रहा है कि जो आज हमको गलत मालूम पड़ता है, could have been right dash, could have been right dash। अब देखिए यहां पर सब जो है पहले की बात हो रही है, अर्ली की बात हो रही है, यानी कि पहले की बात हो रही है। कह रहा है कि जो हमें आज गलत मालूम पड़ता है, हो सकता है कि पहले क्या हो वो सही हो। जैसे कि समझिए अगर अभी के ज़माने में कोई आदमी बिना कपड़ों का रोड पर आपको दिख जाए तो आप क्या कहिए, कैसा आदमी है, कितना घटिया आदमी है, बिना कपड़ा का रोड पर निकल गया है। लेकिन सोचिए पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, बिना कपड़ों के रहते थे, ठीक है ना। आज के ज़माने में अगर कोई रॉ मीट खाता हुआ आपको दिख जाए, यानी कच्चा मीट खाता हुआ दिख जाए, तो आप क्या कहिएगा, अजीब पागल है, पका के खाएगा। लेकिन पहले के ज़माने में हमारे एंसेस्टर्स कैसे खाते थे, इसी तरह कच्चा खाते थे। तो वही कह रहा है कि जो आज हमको गलत मालूम पड़ता है, हो सकता है पहले वो क्या हो, सही होता हो, वो सही होता हो, ठीक है ना। यही चीज यहां पर कहा जा रहा है, व्हाट अपियर्स टू अस एज रॉन्ग टुडे, जो आज हमको गलत प्रतीत होता है, गलत मालूम पड़ता है, कुड हैव बीन राइट, वह सही होता होगा, वह सही होता होगा, कब, पहले के जमाने में। पहले के जमाने में, पहले के जमाने की बात होगी तो यहां पर लेटर का यूज तो होगा नहीं, लेटर मतलब क्या होता है, बाद में,
ये तो आपका गलत हो गया। अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले नहीं, अर्लियर पहले की बात हो रही है, अभी और पहले की बात हो रही है, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। जो अभी और पहले, जो अभी हमें गलत मालूम पड़ रहा है, हो सकता है पहले क्या हो, सही हो। यहां पर क्या होगा, अर्लियर। दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, अभी के बारे में और पहले के बारे में। तो दो के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमें अभी हमें गलत मालूम पड़ता है, हो सकता है कि वो पहले क्या हो, सही हो, तो अर्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो, कह रहा है कि यह जानना भी इंटरेस्टिंग है, रोमांचक है, मजेदार है। क्या, हाउ डैश इन द पास्ट, हाउ डैश इन द पास्ट, ठीक है ना, डैश द लाइफ। अब एक बात समझिएगा, ये इन द पास्ट लिखा हुआ ये आपका एडवर्ब है, और ये वाला जो लिखा हुआ ये लिखा हुआ ये आपका यहाँ पर ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट ही आएगा, और यहाँ पर निश्चित रूप से कोई ना कोई एक वर्ब ही आएगा, क्योंकि बिना वर्ब का तो सेंटेंस होता नहीं है। यहां पर कोई ना कोई सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ये देखिए एक कंजंक्शन है और इधर एक सेंटेंस है, तो इधर भी आपका क्या होगा, एक सेंटेंस होगा। तो यहां पर कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आएगा और यहां पर कोई ना कोई एक क्या आएगा, वर्ब आएगा। और जो वर्ब आएगा वो पास्ट के बारे में, टाइम देखिए आपका पास्ट लिखा हुआ है, इन द पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट के बारे में है। तो यहां पर जो भी वर्ब आएगा वो पास्ट से रिलेटेड होगा, उसका टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, पास्ट। तो अगर टाइम पास्ट दिया हुआ है तो वर्ब भी क्या होगा, पास्ट ही होगा। तो यहां पर आपका सिर्फ एक ही आ सकता है, इंप्रूव्ड ही आएगा। लाइफ को इंप्रूव किया, पास्ट में लाइफ को इंप्रूव किया। हाउ, कैसे, किस चीज ने पास्ट में लाइफ को इंप्रूव किया। तो ऑप्शन में देखिए इन्वेंशन की बात हो रही है। अब बताइए कि कह रहा है कि यह जानना भी इंटरेस्टिंग है कि पास्ट डैश ने पास्ट में लाइफ को कैसे इंप्रूव किया। अब बताइए कि हमारा लाइफ कैसे इंप्रूव हुआ, पास्ट में हमारा लाइफ कैसे इंप्रूव हुआ। तो आविष्कार से। सबसे बड़ा आविष्कार हम लोग किसको मानते हैं, आग का, ठीक है ना, आग का। तो जब आविष्कार धीरे, पहले कच्चा मांस खाते थे, बाद में उसको पकाकर खाने लगे, ठीक है ना, फिर पहियों का आविष्कार हुआ, हथियार बनाने लगे वो सब। तो ये जो आविष्कार होता गया, इससे हमारा लाइफ क्या होता गया, इंप्रूव होता गया। तो वही कह रहा है कि यह जानना भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे पास्ट में डैश ने लाइफ को इंप्रूव किया। मतलब किस चीज ने लाइफ को इंप्रूव किया, तो आविष्कार ने। तो ये जो एडवेंचर, रोमांचक लिखा हुआ ये गलत हो गया, और इन्वेंटिंग लिखा हुआ ये गलत हो गया। हमको वहां सब्जेक्ट की जरूरत है। तो या तो इन्वेंशन होगा या नहीं तो इन्वेंशंस होगा। इन्वेंशन का मतलब एक आविष्कार, इन्वेंशंस का मतलब एक से अधिक आविष्कार, ये प्लूरल है। अब बताइए, हमारे लाइफ को किसी एक आविष्कार ने इंप्रूव किया या बहुत सारे आविष्कार ने इंप्रूव किया। कोई भी आदमी कह सकता है एक से ज्यादा आविष्कार में, कई आविष्कार हुए जिससे हमारा लाइफ क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। तो यहां हमें सिंगुलर नहीं बल्कि क्या चाहिए, प्लूरल। तो यहां क्या हो जाएगा, इन्वेंशंस। हाउ इन्वेंशंस इन द पास्ट इंप्रूव्ड आवर लाइफ, ठीक है ना, इंप्रूव द लाइफ। तो कैसे पास्ट में इन्वेंशन ने हमारे लाइफ को क्या किया, इंप्रूव किया, ठीक है। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था, हमने इसको डिस्कस किया और डिटेल वे में डिस्कस किया। अब आप लोग अपना मैच कर सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, ठीक है। तो फिर अगले दिन हम लोग एक दूसरा क्लोज टेस्ट लेकर आएंगे। तब तक आज भर के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं। ओके, बाय, थैंक यू, बाय।